हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। छोटा सा वीडियो है, स्किप किए बिना पूरा ज़रूर देखें। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट का मतलब हो गया CaSO4। कैल्शियम सल्फेट का क्या हो जाएगा? CaSO4। हेमीहाइड्रेट के लिए क्या करेंगे? डाट लगा के हाफ H2O लिखेंगे। हाफ H2O को ही हेमीहाइड्रेट बोला जा रहा है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम हो गया। और शुद्ध क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा CaSO4 डाट हाफ H2O 1/2 H2O। इसी को दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं? दूसरे तरीके से CaSO4 होल ट्वाइस डाट H2O। देखें, एक CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट अणु के साथ अगर आधा अणु जुड़ा हुआ है H2O का, तो अगर H2O का पूरा एक अणु लेंगे जब, तो इसकी कैल्शियम सल्फेट के अणुओं की संख्या डबल करनी पड़ेगी, 2 हो जाएंगी। तो CaSO4 होल ट्वाइस डाट H2O भी लिख सकते हैं। नाम दोनों का वही रहेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि एक कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ आधा मॉलिक्यूल H2O यानी आधा अणु H2O का जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम और सूत्र हो गया। अब इसकी बनाने की विधि समझते हैं, किसको बनाते कैसे हैं। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए इसको शॉर्टकट में POP बोलेंगे। इसे बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तो POP बन जाता है। क्या करते हैं? जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या उसी को 373 केल्विन, दूसरे मात्रक में बोल सकते हैं, 373 केल्विन ताप पर जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? POP बनता है। 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर POP बनता है। किसको गर्म करते हैं? जिप्सम को। अब जिप्सम क्या होता है? जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को ही जिप्सम बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट मतलब CaSO4, डाइहाइड्रेट मतलब 2 जल के अणु जोड़ देंगे इसके साथ, तो 2H2O। ये है जिप्सम, इसका नाम क्या है? जिप्सम। तो इस जिप्सम को हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर या 373 केल्विन टेम्परेचर पर। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ दिया जाता है, तो 100 में 273 जोड़ेंगे 373 केल्विन आ जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया? जिप्सम को गर्म किया, तो क्या बन जाता हमारा बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब POP बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो क्या लिखेंगे? CaSO4 डॉट हाफ H2O। यही हमारा क्या है? POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। और समीकरण को अगर संतुलित करें तो देखें, यहाँ बाईं तरफ 2 H2O है, इधर आधा H2O आ गया, यानी 3/2 H2O बचेगा, 1.5 H2O बच जाएगा। 3/2 H2O आगे लगा के समीकरण को संतुलित कर देंगे। तो ये हो गया जिप्सम से POP बनाने की विधि। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, जिससे हमें POP प्राप्त हो जाता है। जिप्सम का सूत्र क्या है? CaSO4 डॉट 2H2O यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। POP का सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 डॉट हाफ H2O। CaSO4 डॉट हाफ H2O। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि POP के गुण क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज़ POP की क्या है कि POP एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, चूर्ण होता है, जिसको अगर हम तेज़ गर्म करें तो वह निर्जल कैल्शियम सल्फेट में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा? निर्जल कैल्शियम सल्फेट में, क्योंकि POP क्या है? हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है, उसके साथ आधा मॉलिक्यूल वाटर का जुड़ा हुआ है, हेमीहाइड्रेट है। तो जब उसको गर्म करेंगे तो जो पानी का अणु उसके साथ है वो भी बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? पानी का अणु बाहर निकल जाएगा और वो पूरी तरह से निर्जल हो जाएगा, यानी शुष्क हो जाएगा, उसका पूरा H2O उसमें से बाहर निकल जाएगा। तो इसका समीकरण कैसे लिखेंगे? तो हम लिख सकते हैं CaSO4 डॉट हाफ H2O। यही हमारा POP का सूत्र है। इसको क्या करेंगे? गर्म करना है। इसको क्या करेंगे? तेज़ गर्म करेंगे। तो क्या होगा? यहाँ से कैल्शियम सल्फेट सिर्फ बचेगा और पानी के अणु क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे, तो प्लस H2O।
ठीक है। अब हाफ H2O है तो आधा अणु पानी का तो मिलेगा नहीं, ये जब भी अणु रहेगा एक अणु के रूप में रहेगा। तो इसको एक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बाईं तरफ अभी आधा है तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, आगे 2 से गुणा कर देंगे, यानी इसके 2 अणु ले सकते हैं, और यहाँ भी तब 2 लगाना पड़ेगा। अब ये संतुलित हो जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते थे, इसको दूसरे रूप में लिख सकते थे, पीओपी का सूत्र CaSO4 होल ट्वाइस H2O। अभी एक शुरू में ही बताया गया था कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं पीओपी को, तो इस तरह से हो जाएगा। इसको गर्म करेंगे, यहाँ से निकलेगा कैल्शियम सल्फेट के 2 अणु और प्लस एक H2O। तो दोनों तरह से किसी भी तरह समीकरण को लिख सकते हैं। चलिए अगला गुण क्या है पीओपी का। तो अगर पीओपी की क्रिया हम पानी से कराते हैं, जल से कराते हैं, तो उसमें से उष्मा उत्पन्न होती है और वह बहुत तेज़ी से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। क्या होता है, बहुत तेज़ी से जिप्सम में बदल जाएगा और फिर से जम जाएगा वो। इस प्रक्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पीओपी का जमना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। अब समीकरण द्वारा कैसे दिखाएंगे इसको, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये क्या हमारा, ये हमारा पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको पानी के साथ गर्म करना है तो प्लस H2O, और क्या होता है, ये जिप्सम में बदल जाता है। अभी पीछे जिप्सम का सूत्र बताया गया था, CaSO4 डॉट 2H2O। जिप्सम का सूत्र क्या है, CaSO4 डॉट 2H2O। अब समीकरण को संतुलित करना है तो हाफ H2O 2 H2O करना है, तो यहाँ पे 1.5 H2O लेना पड़ेगा, यानी 3/2 H2O लेंगे, तब जाके ये 2 H2O हो जाएगा। तो पीओपी प्लस पानी दोनों को मिला दिया, क्या बन गया, बहुत तेज़ी से वो जम जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी जिप्सम में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, फिर से जिप्सम में बदल जाएगा, और ये बहुत हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, इसलिए इसे पीओपी का जमना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना, पीओपी का जमना। इस प्रक्रिया का नाम है पीओपी का जमना। चलिए अब तीसरा गुण हम लोग समझते हैं। तीसरा गुण क्या है कि अगर पीओपी को 400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ताप पर अगर गर्म कर दिया जाए तो उसमें जो कैल्शियम सल्फेट है उसका अपघटन हो जाएगा, वो अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। किस में टूटता है, कैल्शियम सल्फेट टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। क्या करेंगे हम लोग, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, जब हमने शुरू में पढ़ा है कि जब पीओपी को गर्म करते हैं तो उसमें से पानी निकल जाता है, कैल्शियम सल्फेट बचता है। फिर ये कैल्शियम सल्फेट भी टूट जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दिया गया है, 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक कर दिया गया है, 400 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक ताप तक पहुंचा दिया गया। तो जो कैल्शियम सल्फेट बनेगा वो भी क्या होगा, टूट जाएगा। किस में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस है, तीर के द्वारा लिखा देंगे। SO2 भी गैस है, इसको भी तीर के द्वारा दिखा देंगे। अब समीकरण को संतुलित करना है तो ऑक्सीजन इधर 2 2 4 हो गया, 5 हो गया, इधर 4 ही ऑक्सीजन है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 2 लगा दें तो ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 हो गया, और यहाँ पे 4 ही है तो यहाँ भी 2 लगा देते हैं। तो अब कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 2 8, यहाँ पे 2 लगा देंगे, 8 हो जाएगा। कैल्शियम 2 सल्फर 2 संतुलित हो जाएगा। तो इस तरह से संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। कैल्शियम सल्फेट आया कहाँ से, पीओपी से आया है। जब पीओपी को गर्म करना चालू किए, पानी का अणु निकल गया, CaSO4 बचा है। फिर CaSO4 भी ज़्यादा गर्म किए तो भी टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। चलिए अब हम लोग पीओपी के उपयोग पढ़ेंगे कि पीओपी के क्या क्या उपयोग हैं। तो पहला उपयोग यह है कि जब हाथ या पैर की या शरीर की हड्डियां टूट जाती हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए डॉक्टर उस पर प्लास्टर चढ़ा देते हैं, वो प्लास्टर पीओपी का ही होता है। दूसरा उपयोग क्या है इसका, कि सजावट के सामान, मूर्तियाँ, खिलौने आदि बनाने में पीओपी का उपयोग किया जाता है। फिर हम लोग घरों में देखते हैं दीवारों को या सीलिंग पर डिज़ाइन बनाने के लिए पीओपी का प्रयोग किया जाता है। और ये चूँकि आग नहीं पकड़ता इसलिए इसको अग्निरोधक पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इस तरह से हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि, गुण और उपयोग के बारे में समझ लिया है।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।